दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे। क्या मतलब हुआ? अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे का मतलब हुआ कि 1 रुपया बहुत लंबा चलता है। फिर इसका मतलब है कि 1 रुपये का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रंजी हैड आ 1 रुपी कॉइन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये एक पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। रंजी हैड आ 1 रुपी कॉइन। रंजी के पास 1 रुपये का सिक्का था। He made his way to the sweet shop। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। He made his way to the sweet shop का मतलब हुआ कि वह मिठाई की दुकान पर गया। Put the coin on the counter, काउंटर पर सिक्के को रखा। एंड आस्क्ड फॉर जलेबीज, और जलेबियाँ मांगी। और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आगे देखिए। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन, दुकानदार ने सिक्के को उठाया। एंड टर्न्ड इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उलट देना, किसी चीज़ को पलट देना। और उसने उसे पलट दिया। दिस कॉइन इज़ नो गुड, ये सिक्का बिल्कुल अच्छा नहीं है। ही सैड, उसने कहा। लुक, देखो, इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन द वन साइड। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड, मतलब इसके एक तरफ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज का चेहरा है। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग वे। और दोस्तों, ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। जब कोई चीज़ नज़दीक होती है तो उसमें दिस का यूज़ किया जाता है, और यदि वो संख्या 1 से ज़्यादा हो तो दिस का प्लूरल दीज का यूज़ किया जाता है। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ अ लॉन्ग अगो। तो उसने क्या हुआ इस लाइन का कि ये सिक्के बहुत समय पहले आउट ऑफ यूज़ हो गया, मतलब कि इस्तेमाल करना इनका बंद हो गया। आउट ऑफ यूज़ हो जाने का मतलब होता है जब उस चीज़ का प्रयोग होना बंद हो जाए। रंजी टुक बैक द कॉइन। टेक बैक मतलब वापस लेना, और सेकंड फ्रॉम टुक बैक ये भी पास्ट का वाक्य है। रंजी टुक बैक द कॉइन, रंजी ने कॉइन वापस लिया, सिक्का वापस लिया। गेव अ हंग्री लुक टू द हॉट जलेबीज, और उसने उन गर्म जलेबियों को एक जो भूखा वाला जो उसका लुक था भूखे का वो उसने दिया। एंड केम ऑन द रोड, और वो सड़क पर आ गया। आगे देखिए। ही स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक। और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। ऑन हिज वे बैक मतलब वापस जाना। व्हेन ही हर्ड अ वॉइस, हियर मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही हर्ड अ वॉइस, जब उसने एक आवाज़ सुनी। वेयर आर यू गोइंग रंजी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि हम किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से उसे पहले मेंशन करना होता है। वेयर मतलब कहाँ। तो क्या अर्थ हुआ? वेयर आर यू गोइंग रंजी, रंजी तुम कहाँ जा रहे हो।
इट वॉज हिज फ्रेंड, ये उसका दोस्त था मोहिंदर, और ये उसका दोस्त मोहिंदर था। ही हेल्ड आ फिशिंग रॉड, दोस्तों फिशिंग रॉड का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली छड़, जिसकी सहायता से मछली पकड़ी जाती है उसे फिशिंग रॉड कहा जाता है, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। ही हेल्ड अ फिशिंग रॉड, उसने एक मछली पकड़ने वाली रॉड को, छड़ी को पकड़ा हुआ था। नोवेयर, कहीं नहीं, सेड रंजी, रंजी ने कहा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई हैव जस्ट रिटर्नड, रिप्लाइड मोहिंदर। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, क्या अर्थ हुआ, आई हैव जस्ट रिटर्न। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। मोहिंदर ने जवाब दिया, आई हैव जस्ट रिटर्न, मैं बस अभी लौटा हूँ। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल, मैं कैनाल में, कैनाल मतलब होता है नहर। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। मैं पूरी सुबह मछली पकड़ रहा था, नहर में मछली पकड़ रहा था। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड, स्टेयर का मतलब घूरना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो रंजी था उसने उस फिशिंग रॉड को, मतलब मछली पकड़ने की छड़ को उसने घूरा। विल यू गिव मी योर रॉड, ही आस्क्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया गया है। विल यू गिव मी योर रॉड, क्या तुम मुझे अपनी छड़ी दोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री, मैं इसे मुफ्त में नहीं दूंगा। आगे देखिए, बट आई डू नॉट माइंड सेलिंग इट टू यू फॉर 2 रुपीज़। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, बट आई डू नॉट माइंड, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, सेलिंग इट, इसको बेचना, टू यू, आपको, फॉर 2 रुपीज़, 2 रुपये में। सैड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी, उसने क्या कहा कि आई हैव गॉट ओनली 1 रुपी, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। सैड रंजी, रंजी ने कहा। एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, और दोस्तों शो मतलब होता है दिखाना, सेकंड फॉर्म में शोड। एंड शोड द कॉइन टू मोहिंदर, और मोहिंदर को उसने सिक्का दिखाया। माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, उसने क्या कहा कि जो मेरे अंकल हैं वो पुराने सिक्कों को कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। आई विल टेक दिस कॉइन, मैं इस सिक्के को ले लूँगा। एंड हेयर इज़ योर फिशिंग रॉड, और ये रही तुम्हारी छड़, मतलब मछली पकड़ने की छड़। सैड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा। गिविंग द फिशिंग रॉड टू हिम, उसे फिशिंग रॉड पकड़ाते हुए उसने कहा। आगे देखिए, रंजी वॉज हैप्पी, जो रंजी था वो खुश हो गया। रंजी टुक द फिशिंग रॉड एंड सेट ऑफ टूवर्ड्स द कैनल, और दोस्तों टेक का मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। रंजी टुक द फिशिंग रॉड, रंजी ने फिशिंग रॉड ले ली। एंड सेट ऑफ, और निकल पड़ा, टूवर्ड्स द कैनाल, टूवर्ड्स मतलब की ओर, और वो नहर की तरफ चल पड़ा। बट वैन ही रीच्ड द कैनाल, रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट वैन ही रीच्ड द कैनाल, लेकिन जब वो नहर पर पहुंचा, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब महसूस होना, एहसास होना, उसे महसूस हुआ दैट इट वॉज द ड्राई सीजन, और ये इट वॉज द, ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ दैट इट वॉज द ड्राई सीजन, इट वॉज अ ड्राई सीजन मतलब ये सूखे का समय है। नो वंडर मोहिंदर एक्सचेंज हिज रॉड फॉर एन ओल्ड रुपी कॉइन, तो ही मटर मतलब बुदबुदाना, उसने बुदबुदाया कि इसमें कोई मतलब कि आश्चर्य नहीं है कि जो मोहिंदर है उसने एक्सचेंज किया, बदला, हिज रॉड, अपनी रॉड को, फॉर एन ओल्ड रुपी कॉइन, एक पुराने मतलब कि 1 रुपये के सिक्के के लिए। तो उसको हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उस समय सूखे का समय था। ही स्पॉटेड आ बेयरफुट बॉय प्लेइंग अ फ्लूट, स्पॉट का मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है, और बेयरफुट का मतलब था नंगे पैर। उसने एक नंगे पैर लड़के को एक फ्लूट मतलब बांसुरी बजाते हुए देखा। द बॉय वॉज
द बॉय सो रंजी टू, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और ये सेकंड फॉर्म है सो, पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य है, टू मतलब भी। द बॉय सो रंजी टू, लड़के ने भी रंजी को देखा, एंड लुक्ड एट रंजीज फिशिंग रॉड, और उसने रंजी की फिशिंग रॉड को मतलब मछली पकड़ने की जो रॉड थी, छड़ थी, उसको देखा। रंजी लुक्ड एट हिज फ्लूट, रंजी ने उसकी बांसुरी को देखा। लेट्स एक्सचेंज, और दोस्तों एक्सचेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की अदला बदली करना। लेट्स एक्सचेंज, चलो इसको बदलते हैं। ही सैड, उसने कहा, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के। हेजिटेशन मतलब हिचकना, बिना किसी हिचकिचाहट के। आगे देखिए, द एक्सचेंज वॉज मेड एंड रंजी लेफ्ट विद द फ्लूट ब्लोइंग इट। क्या अर्थ हुआ ब्लोइंग इट? द एक्सचेंज वॉज मेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द एक्सचेंज वॉज मेड का मतलब हुआ कि जो एक्सचेंज था मतलब जो इस चीज़ की अदला बदली थी वो की गई। एंड रंजी लेफ्ट, और जो रंजी था वो चला गया विद द फ्लूट, बांसुरी लेके, ब्लोइंग इट, उसको बजाते हुए। आई कैन प्ले बेटर दैन दैट, उसने क्या कहा? आई कैन प्ले बेटर दैन दैट, मैं इससे अच्छी बजा सकता हूँ। सैड ए बॉय, लड़के ने कहा, होल्डिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस ऑन द वे, मतलब कई सारी खाली जो मिल्क की, दूध की जो कैंस थी उनको पकड़ते हुए उसने रास्ते में उसने कहा कि मैं इससे अच्छा बजा सकता हूँ। यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, तुम इसे 1 रुपये में ले सकते हो। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार करना, तो जो रंजी था उसने ऑफ़र दिया मतलब प्रस्ताव दिया, यू कैन हैव इट फॉर ए रुपी, तुम इसे 1 रुपये में ले सकते हो। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास, स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा वगैरह, उसे स्पेयर कहा जाता है, अतिरिक्त जिसकी हिंदी होती है। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर मतलब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। बट आई कैन गिव दिस नेकलेस इन एक्सचेंज, उसने क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये जो नेकलेस है, हार है, वो दे सकता हूँ। गिव मतलब देना, इन एक्सचेंज बदले में। सेट द बॉय, लड़के ने कहा, एंड शोड रंजी अ नेकलेस, और रंजी को उसने एक नेकलेस दिखाया। आगे देखिए, दे मेड द एक्सचेंज, उन्होंने इस अदला बदली को किया। एंड द बॉय विद द मिल्क कैंस वेंट ऑफ, और जो लड़का था जिसके पास दूध की बोतलें थीं वेंट ऑफ, चला गया विद द फ्लूट, बांसुरी लेकर। रंजी वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, अबाउट टू का मतलब वाला था, वाली थी, तो क्या अर्थ हुआ कि जो रंजी था वॉज अबाउट टू पुट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, वह नेकलेस को, हार को अपनी पॉकेट में, जेब में रखने वाला था। वैन ही नोटिस्ड कोकी, जब उसने कोकी को देखा, नोटिस मतलब देखना, सेकंड नोटिस, जब उसने कोकी को देखा। हिज फ्रेंड, उसकी दोस्त, स्टेयरिंग एट इट, जो उसको घूर रही है। इट्स प्रेटी, ये सुंदर है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? यू कैन हैव दिस नेकलेस फॉर ए रुपी, ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, यू कैन हैव दिस नेकलेस, तुम इस मतलब तुम इसको पा सकते हो, फॉर ए रुपी, 1 रुपये में। कोकी वॉन्टेड द नेकलेस बैडली, और जो दोस्तों वॉन्ट मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, सेकंड में वॉन्टेड, जो कोकी थी वॉन्टेड द नेकलेस बैडली, उसे बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर, बैडली का मतलब है बुरी तरह से या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीरता से। कोकी वॉन्टेड द नेकलेस बैडली, कोकी को मतलब ये जो नेकलेस था, हार था, वो चाहिए ही था। शी गेव अ शाइनिंग रुपी कॉइन टू रंजी, उसने रंजी को एक चमकता हुआ रुपया दिया, 1 रुपये का सिक्का दिया, टू रंजी, हु हैंडेड हर द नेकलेस, जिसने उसे नेकलेस दे दिया। आगे देखिए, रंजी दैन रैन टू द जमुना स्वीट शॉप, फिर जो रंजी था वो जमुना स्वीट शॉप जो थी मतलब जमुना मिठाई की जो दुकान थी वहाँ पर वो दौड़ कर गया। एंड टॉस्ड द कॉइन ऑन टू द काउंटर, और उसने उस कॉइन को काउंटर पर रख दिया। जलेबीज फॉर ए रुपी, 1 रुपये की जलेबियाँ, ही सेड, उसने कहा। द स्वीट सेलर पिक्ड अप द कॉइन, और जो मिठाई बेचने विक्रेता था, पिक्ड अप द कॉइन, उसने सिक्के को उठाया। स्टडीड इट केयरफुली, उसने बड़े ध्यान से उसको परखा। फिल्ड अ पेपर बैग, और एक पेपर बैग को मतलब कागज़ का जो बैग था उसको उसने भर दिया विद हॉट जलेबीज, गर्म जलेबियों से। एंड हैंडेड देम टू हिम, और उसने उसे वो चीज़ें थमा दी। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू कैन बी ऑफ यूज़ टू अनदर, क्या अर्थ हुआ? वॉट इज़ वेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए वेस्ट है, जो व्यर्थ है, कैन बी ऑफ यूज़ टू अनदर, वो दूसरे के लिए काम का हो सकता है। चलिए, तो दोस्तों कहानी का मॉरल बड़ा ही सिंपल है, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति 1 रुपये के सिक्के से क्या क्या उसने ख़रीदा, लास्ट में उसको उसके बदले में जलेबियाँ मिली,
तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं, शायद वो चीज़ दूसरों के काम की हो सकती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।